दूंगा। ऐसे किराए तो मेट्रो में 50 रुपए वन साइड लग जाता है। आते तो 100 रुपए खर्च भी होगा, अगर जो आने में जाने में उनका पौने घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा जो भी लगे, वो 2 घंटा ऐसे एक्सपेंड मतलब चली जाते हैं। तो अगर मैं उनको बोलता हूँ, एक बोलता हूँ आप राजेंद्र सर जानिए, यहाँ पर नोएडा सिटी सेंटर जानिए और नोएडा सिटी सेंटर से आनिए, एसी में जाना, एसी में आना है, सिर्फ मैं आपको 10 रुपया दे दूंगा। तो ऐसे में कंडीशन उनको बोलता हूँ, क्या राजेंद्र सर आप जाएंगे ऐसी कंडीशन में? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल जब नहीं, तक क्लियर नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर नहीं, बिल्कुल मतलब आपका बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों नहीं जाऊं, बिल्कुल आपने सटीक एग्जांपल दे दिए। अब मैं एक कंडीशन सेम रखता हूं, मैं फिर दोबारा मतलब राजेंद्र सर को बोलता हूँ, राजेंद्र सर आप यहाँ से नोएडा जानी है, राजीव चौक से, और नोएडा से वापस आनी है, तो आपको इस समय में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको ऑटो नहीं मिलेगा, ना मेट्रो मिलेगा, आपको पैदल जानी है जून के महीना में और पैदल वापस आनी है। लेकिन उसके बदले में मैंने आपके नाम पर, राजेंद्र सर के नाम पर मेरा 10 लाख का चेक काट कर रख दिया हूँ, मेरे पास में पड़ा है, आप वहां पर जाइए, हाजिरी लगाइए, वापस आइएगा, अपना 10 लाख का चेक लेके जाइए। क्या राजेंद्र सर आप जाएंगे? बिल्कुल सर, मैं कम वक्त में मैं कोशिश करूंगा किसी भी तरीके से। ये एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाह रहा था, मतलब आपका दोनों क्वेश्चन के ऊपर में क्रिस्टल क्लियर का मतलब जवाब था। एक में आपका मतलब नो था, इसलिए नो था कि मैं जो एफर्ट मार रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, उनके बदले मुझे सिर्फ 10 रुपए मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा मेरा मेहनत भी, पैसा भी लग रहा है, मैं क्यों जाऊँ? बिल्कुल नकार दे, बिल्कुल सही है। और सेकेंड में आपका मेहनत बहुत ज्यादा है, जो पहले के तुलना के कंफर्टेबल में, तो दूसरा तो बहुत ज्यादा मेहनत है, सब कुछ है, लेकिन उनके पीछे इतना रिवार्ड है, इंसेंटिव है, आप इतना बड़ा चेक लेके जाएंगे जो कमाने के लिए बहुत सारा समय लगता था। यहाँ पर आपने यस कर दिया, बिल्कुल एग्जैक्टली आज का सेशन भी वही होने वाले हैं, हमारे राजेंद्र सर के थ्रू मतलब होने वाले हैं। आज का सेशन के अंदर में हम लोग जो हम इस इंडस्ट्रीज में बैठे हैं, तो हम इस इंडस्ट्री में क्यों काम किया जाए, ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में इस इंडस्ट्रीज के अंदर में बहुत सारी कंपनी काम कर रही है, तो उस इंडस्ट्रीज के अंदर में फाइटोकेमिकल कंपनी में क्यों काम करना होगा। आज का टॉपिक बहुत खतरनाक है दोनों पक्ष में, तो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करना है ये क्लियर होना जरूरी हो जाते हैं। जब तक हमारा माइंड ओपन नहीं होता है, यानी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, काम नहीं करेगा। जैसे पैराशूट मतलब ऊपर से छलांग लगाते हैं, जब तक ओपन नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। एग्जैक्टली हमारा माइंड ओपन होना चाहिए, यानी क्लियर क्रिस्टल मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आज के सेशन के ऊपर में वो सब कुछ क्लियर होने वाले हैं, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है और उसके अंदर में रहकर हमारे 520 कंपनी में क्यों काम करना है, बहुत क्लियर हो जाएगा सेशन के आखिरी तक मतलब। और सबको मैं यहाँ पर आज के सेशन के ऊपर में मोस्ट वेलकम करना चाहता हूँ। माय डियर कंपनी में बहुत पैशनेट से काम कर रहा हूँ और बहुत मजा आ रहा है और रिजल्ट बहुत अच्छी आ रहे हैं यहाँ पर है। तो आज के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको सर्कुलेट कर दीजिएगा, जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे भी उनको पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। अगर आपके डाउनलाइन के अंदर में एक साइड में किसी एक इंसान ने, दूसरी साइड में भी एक किसी इंसान ने, दोनों साइड में दो आदमी ने भी आज के सेशन में डिसीजन ले लिया, तो मैं क्या बताऊं आपको, उसी डिसीजन के थ्रू आज यहाँ पर लाखों रुपए, करोड़ रुपए कमा सकते हैं। इतना बड़ा मतलब शानदार सेशन होने वाले हैं। आज को सेशन को सक्सेस बनाने के लिए आपको स्पेशल हमारे गेस्ट अपियर हो चुके हैं, उनको मैं मोस्ट वेलकम करने चाहता हूँ। सब लोग का हेल्प लेकर, सहयोग लेकर आज को सेशन के अंदर में हमारे राजेंद्र सर को मैं बुलाना चाहता हूँ। आज का शाम राजेंद्र सर का नाम, इनको मैं मोस्ट वेलकम करना चाहता हूँ। सर आपका सेशन स्टार्टिंग करें। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। मैं 40 सर, वाकई मेरा आधा काम आपने कर दिया और यही एक टीम फ्रीडम का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सर। आज तक हम लोग वो काम करते आ रहे हैं जिसका हमें एक लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। शॉर्ट टर्म में लोग क्या करते हैं, छोटा सा काम करते हैं कि आज ही रिजल्ट चाहिए। मेरे हिसाब से गैविट जी, रियली नाइस ऑफ यू एवरीबॉडी। और मैं शादाब सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, चाहे उनका कितना भी समय कीमती क्यों ना हो, कहीं पे भी बिजी हो, लेकिन वो अपना काम नहीं भूलते हैं। यही खासियत है दोस्तों। मैं इस इंडस्ट्री की एक खासियत आप लोग आज नोट कर लीजिएगा, एक्टिव अपलाइन। और मैं तो कहता हूँ अपलाइन नहीं, वो मेंटर हो जाते हैं। क्यों 40 सर, हमारे लिए तो ये मेंटर हो जाते हैं ना। बिल्कुल अपलाइन एक छोटा वर्ड है जी 40 सर। सही है गलत है सर? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। बिना
ये हम मेंटर्स हो गए हैं, ये अब हम इनके बिना और ये हमें बताए बिना, हमें याद कराए बिना सोते नहीं है कि ये काम करने वाला है। ये एक एक्टिव अपलाइन की दोस्तों मुझे बड़ी खुशी होती है। कई बार दो टीम्स है हमारे पास, बहुत स्ट्रांगली अपने मेंबर्स को लेके आती हैं। रियली ग्रेट ऑफ देम। सुनील चावला जी भी ग्रेट काम करते हैं और पूजा मैम का 24 वाला एकदम मेन एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे पास टीम फ्रीडम में। तो दोस्तों मैं एक छोटी सी लाइन के साथ आपके साथ शुरू करता हूँ। आज से मैं आशा करता हूँ चालीस सर मेरी आवाज ठीक आ रही होगी। यस यस, बिल्कुल क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। ग्रेट, क्योंकि मेरे को ना आज अपने मेंटर से सीख के थोड़ा बहुत वो शेरो शायरी करने का मौका आया है, तो क्यों ना किया जाए। भाई दोस्तों, सुबह की चाय बड़ों की राय कभी कभी लेते रहो। मैं तो कहता हूँ हमेशा लेते रहो, लेकिन चलो कभी कभी लेते रहो। पानी के बिना नदी बेकार है दोस्तों, अतिथि के बिना आंगन बेकार है। आपने जो बढ़िया आंगन, जो बढ़िया ड्राइंग रूम बना रखा है, अतिथि के बिना वो भी बेकार है। दोस्तों प्रेम हो ना हो, अगर नहीं है तो सगे संबंधी भी वे बेकार है। लेकिन दोस्तों आज दुनिया की हकीकत क्या है, पैसा ना हो तो आपकी पॉकेट भी बेकार है, तो आपके सगे संबंधी भी आपको बेकार समझेंगे। दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं कि आपके पास ऑप्शन क्या है। मैंने वाई डायरेक्ट सेलिंग और उसमें फाइटोटॉमी पे मैं बाद में आ जाऊंगा। दोस्तों मैं छोटा सा काम आपसे पूछना चाहता हूं, जब लॉकडाउन लगा था तो आपके पास क्या ऑप्शन थी। सरकार ने एक काम बड़ा क्लियर कर दिया था, ये कर्फ्यू जैसे हालत है, जिसकी जरूरत है वही निकलेगा। आपके पास क्या ऑप्शन थी, घर में बैठना। देयर वॉज नो अदर ऑप्शन। बिजनेस करना, नौकरी करना, बाहर निकलना, दैट वॉज नॉट ऑप्शन। वो ऑप्शन यही थी कि आप घर में हैं, सुरक्षित हैं, पहले अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए। तो दैट वाज द रीजन कि क्यों घर में बैठना है। अगर आपको क्लियर हो गए तो आप सरकार के साथ मदद करेंगे। लेकिन दोस्तों तो कुछ लोग 70 से 80% लोग नाराज थे सरकार से कि इन्होंने हमें घर बैठा दिया। दोस्तों उस लॉकडाउन की वजह से मैं आज आपको छोटा बिल्कुल बारीक पॉइंट बता देता हूं, आपको शायद काम आएगा। कभी भी जब डिस्कशन होती है सोसाइटी के अंदर बैठ के, टीवी के सामने बैठ के, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के, बहुत लोगों के साथ आप लोगों की भी डिस्कशन होती होगी कि सरकार ने ये गलत कर दिया, सरकार ने वो गलत कर दिया। दोस्तों आपको घर में बिठाकर सरकार ने इस महामारी को फैलने से रोक दिया। लेकिन आज फाइटो एटॉमी ने, मितेश जी के माइंड में एक ऐसा आइडिया आया कि फाइटो एटॉमी का नेचुरल सेलिंग बिजनेस करना है, तो उसको फैलाने के लिए हम चाहते हैं कि आप बाहर निकलो। आप बाहर निकलकर क्या करोगे, सामने लोग सवाल करेंगे आपको दोस्तों कि मैं आपका बिजनेस क्यों करूं, भाई मैं आपके साथ क्यों चलूं। अल्टीमेटली उस सवाल का एक मंशा है जो आपको बता नहीं रहा है। उसकी मंशा है कि मुझे क्या मिलेगा। दोस्तों असल में वो पूछना ये चाहता है, लेकिन आपसे सवाल गलत कर रहा है और आप भी गुस्से में आके उल्टे सुल्टे जवाब देते हैं। दोस्तों जब तक हम उसके फायदे की बात गोले खींचकर नहीं, उसको प्रैक्टिकली नहीं बता पाते। दोस्तों हमेशा याद रखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब आपसे नया आदमी या आपकी टीम में डाउन लाइन में कोई लोग सवाल करते हैं, आपके पास उल्टा जवाब नहीं होना चाहिए। बस याद रखना, सवाल का जवाब शहदाब जी जैसा होना चाहिए या होना चाहिए दस्तगीर जी जैसा, ठंडे दिमाग से, कितने आराम से वो डिपो की बात को भी हैंडल करते हैं, शॉपी की बात को भी हैंडल करते हैं, मार्ट की बात को भी हैंडल करते हैं, आपकी डिलीवरी को भी हैंडल करते हैं, आपके गुस्से को भी हैंडल करते हैं। बट दैट इज अ कूलेस्ट माइंड। दोस्तों मैं चाहता हूं आज एक बार तालियां उनके लिए जरूर बजनी चाहिए कि ऐसे मेंटर्स आपको मिले। हो सकता था मैं आज का सेशन नहीं लगाता, मेरी एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है आज, लेकिन नहीं, ऐसे मेंटर की वजह से
दोस्तों मैं चाहता हूं आज आपके लिए आपके पास जरूर एक वर्ड होना चाहिए कि ऐसे मेंटर्स आपको मिले हैं दोस्तों। ऐसे मेंटर्स के कारण ही ये इंडस्ट्री सक्सेसफुल है, सरवाइव भी कर रही है। दोस्तों सर्वाइवल मुश्किल होता है लोगों का, लोगों को ये पता ही नहीं होता कि पहले साल मतलब कंपनी 1 साल चलेगी कि नहीं चलेगी। दोस्तों जब हमने कंपनी स्टार्ट करी थी हमें भी ऐसे ही चैलेंज आए थे, क्या कर रहे हो, मतलब उनका मतलब कुछ और होता है लेकिन सवाल गलत होता है उनका, ये क्या कर शुरू कर दिया, अरे आप तो अच्छे भले थे, आप बिजनेसमैन है, ये क्या काम कर दिया। मीन उनका मतलब था मत करो, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ती हमारे जैसे लोगों को बोलने की कि मत करो। वो सवाल उल्टा करते हैं। दोस्तों आपने सवाल स्ट्रांगली जवाब देना है। एक ही बात पूछ लिए क्या और ऑप्शन है। दोस्तों उनका भी मैं कई बार सोचता हूं और शायद मैं गलत हूं या ठीक हूं, मुझे ये नहीं समझ आता, फिर भी मैं आपको एक चीज छोटी सी बात बताना चाहता हूं इसी के बारे में। आमतौर पर किसी भी बिजनेस और नौकरी के बीच में ना जो संघर्ष होता है उसमें आदमी अकेला होता है। आप आज के बाद जो आपसे नए लोग मिलते हैं या ये जो फेल हुए लोग MLM में, ये बहुत बड़े मास्टर बन चुके हैं दोस्तों। बहुत सारी फेसबुक पे लोगों की पोस्ट आती है कि इनको ज्वाइन मत करवाइए, ये आपकी टीम के अंदर भी नेगेटिविटी फैलाएंगे दोस्तों यही एक इंडस्ट्री है जिसमें पूरी, मैं आज अपनी फाइटो एटॉमी की बात करूं तो पूरी टीम फ्रीडम आपके साथ है, फाइटो एटॉमी की मैनेजमेंट आपके साथ है और आपकी एक्टिव अपलाइन आपके साथ है कि आपको सफल बनाना है। दूसरी इंडस्ट्री से कंपेयर करिए आप कि आपके पास क्यों यही ऑप्शन है, वाई डायरेक्ट सेलिंग, कि उस बिजनेस में उस नौकरी में कोई आप सफल होते हुए देखना भी नहीं चाहता। दोस्तों ये वर्ड याद रखिएगा, ना आपके रिलेटिव, ना आपके फूफा, ना नाना, ना चाचा, कोई भी नहीं चाहता अपनी माँ के, अपने पिता के। तो ये जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है दोस्तों, इसमें हमारे सगे संबंधी सबसे ज्यादा बड़े सगे संबंधी हमारी अपलाइन है, हमारे मेंटर्स हैं, हमारी मैनेजमेंट है। और दो चीजें याद रखिएगा दोस्तों, एक चीज पे मैं स्ट्रांग हूं वो है प्रोडक्ट, दूसरी पे 40 सर, राकेश सर, चंदन सर, वो है उसका नाम है प्लान। हम जितनी बातें करते हैं उसमें से दोस्तों मैं आज आपको एक बहुत छोटी सी ऑप्शन देता हूं, जो आपको अच्छी लगे वो लिख लीजिए, जो बुरी लगे उसको हटा दीजिए, अपने मानस पटल से हटा दीजिए, मत कहीं लिखिएगा, लेकिन जो अच्छी लगते हैं ना दोस्तों वो जरूर लिख लीजिए। आज अगर मितेश जी ऐसा विश्वास लेकर आए हैं, उनके मन में भी एक विचार आया होगा ना, आप विचार मत कहिए उसको, उनका जुनून है दोस्तों कि फाइटो एटॉमी को दुनिया में नंबर 1 बनाना है। अरे दोस्तों अभी तक तो आपने अपने आप को नंबर 1 बनाने की नहीं सोची और उन्होंने पूरी कंपनी को नंबर 1 बनाने की सोच ली। उन्होंने ये नहीं लिखा कि मितेश जी को नंबर 1 बनाना है, उन्होंने लिखा फाइटो एटॉमी को नंबर 1 बनाना है। दोस्तों सोचिए जरा ध्यान से, इतना बड़ा सपना लेना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आप छोटा सा सपना भी नहीं ले सकते कि मैं अपने आप को सफल बनाऊंगा, मैं अपनी टीम को सफल बनाऊंगा। आपकी जिम्मेवारी क्या है? मेरी और जिम्मेवारी है मैं अपने आप को और मैं अपनी टीम को सफल बनाऊंगा। दोस्तों याद रखना, जिस पे ये जग हंसा है ना, ने इतिहास रचा है, ये 2 लाइनें दोस्तों अपनी डायरी पे सबसे ऊपर लिख लीजिए। जिस लोगों पे, जो जिन लोगों पे ये जग हंसा है ना, उसी ने इतिहास रचा है दोस्तों। आज बहुत से लोग, मैं दोस्तों आपको एक आज का टॉपिक दिया है कि वाई डायरेक्ट सेलिंग।
दोस्तों लोग सोच भी नहीं पाते, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि हम सपने को पेपर पर लाने की। दोस्तों अगर आपने सपना ले लिया है तो पेपर पर कैसे लाया जाए दोस्तों, अपनी टीम के साथ, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते। मैं कहता हूं इस इंडस्ट्री में आप आइए, टीम फ्रीडम के हर इंसान जो सफल इंसान है आपके साथ काम करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको सफल बनाने में जो जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो हम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। वो ये हो सकते हैं, हमारा कैपिटल जो हमारी कंपनी का कैपिटल है पूरी इंडिया की कंपनियों से सबसे ज्यादा है। हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की एकदम शेल्फ पूरी कंपनियों से ज्यादा है। हमारे पास प्रोडक्ट की क्वालिटी मच मच बेटर है। हमारे पास कंपनी ने जो सबसे बड़ा हथियार आपके हाथ में दिया है दैट इज कॉल्ड वाजिब रेट, इकोनॉमिकल मीन अफोर्डेबल प्राइस। दोस्तों ये वर्ड आज से आपको चेंज करने पड़ेंगे। दिस इज अ प्रोडक्ट इज अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइस। जब आप बोलते हैं सस्ता है तो सस्ते, तो दोस्तों जो रेडी लगती है उस पे केले भी होते हैं, आप नहीं लेके जा पाते। देखिएगा कभी शाम के समय जब उसके पास बहुत कम केले बच जाते हैं, बोलता है जी 10 रुपए के सारे ले जाओ, 20 रुपए के सारे ले जाओ, या 100 रुपए के सारे ले जाओ, जो भी रेट चल रहा होता है। दोस्तों आज मितेश जी ने कितना बड़ा बिजनेस अंपायर खड़ा करने की सोची है। दोस्तों वो क्या अकेले कर लेंगे? कभी भी टीम फ्रीडम भी बिना टीम के सफल नहीं हो पाएगी। और तो आप भी ये सोच लीजिए हम भी टीम के बिना, आप टीम फ्रीडम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो यहाँ आज बैठे हैं दोस्तों। रियली इतने बड़े प्लेयर्स की मार्केट में होते हुए भी, रिलायंस है, वॉलमार्ट है, भारती है, अमेज़न है, मंत्रा है, लेकिन उन्होंने एक आइडिया लिया जिस बलबूते पे उन्होंने ये सोचा कि हम फाइटो एटॉमी को नंबर 1 बनाएंगे। दोस्तों क्या आप, अभी बात होती है कि व्हाई यू आर गोइंग टू ओपन, यू हैव गॉट ओनली ऑप्शन दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि आज अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में नेचुरल वे में सेलिंग करते हैं, नेचुरल वे में, दोस्तों आज तक हुआ क्या है? आज तक MLM में लोगों को जोड़ने का काम किया है, लेकिन मन से नहीं, दिल के गहराई से नहीं हुआ। आज तक शायद नफरत फैलाने का काम हुआ है दोस्तों। जैसे ही MLM का कोई नाम सुनता है, आप देख लीजिए कोई फोन नहीं उठाता आपका। जैसे ही आपने बोला है कि नई कंपनी आई है, उसी समय फोन, उसकी नानी काकी मर जाएगी, वो 2-4 दिन आपका फोन नहीं उठाएगी। ये सच्चाई है दोस्तों। हमें बिजनेस में जो विश्वास है, MLM में लोगों ने बुरे आइडिया लाकर आपका पैसा खराब किया तो आपका इस बिजनेस पे से विश्वास उठ गया। दोस्तों उन कंपनियों को आपको पहचानना है। देखिए आप घर से बाहर निकलते हैं, ट्रैफिक ज्यादा हो तो थोड़ा स्लो चलाते हैं, ट्रैफिक ना हो तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चलाते हैं। दोस्तों आपको ट्रैफिक के नियमों की तरह, जैसे हम ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं, जैसे पुलिस वाले को या ट्रैफिक लाइट को देखते हैं तो आप रुक जाते हैं, ऐसे ही आपको भी यही काम करना है इस बिजनेस में। जहां आपको ट्रेनिंग, जहां आपका गुणवत्ता को बढ़ाने का काम हो, वहीं पे जाना चाहिए। दोस्तों जो गुण है वो आपके लंबे समय तक चलेंगे। आपका तजुर्बा आपकी अपलाइन, एक्टिव अपलाइन के साथ बहुत बड़ा हो जाएगा बजाय अकेले चलने के लिए। यह टीम इसीलिए जरूरी होती है दोस्तों। तो डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए जरूरी क्या है दोस्तों? कोरोना के बाद
आज मैंने करीबन 4 महीने पहले मैंने आपको बोला था, दोस्तों याद रखिएगा, आप बेरोजगार अकेले नहीं हुए, आप अकेलों की नौकरी नहीं गई है, आप अकेले का बिजनेस बंद नहीं हुआ है। 37 करोड़ लोगों की नौकरी गई थी, 17 से 18 करोड़ लोगों का छोटा बिजनेस, मैं बड़े बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ बड़ी फैक्ट्रियां थी जो चल रही थी, कुछ ऑटोमेशन वाला सिस्टम चल रहा था, लेकिन दोस्तों 37 करोड़ लोगों की जब नौकरियां गई थी तो दोस्तों उनको ऑप्शन और कोई नहीं थी। आप क्या सोच रहे हैं कि ये जो नौकरी छोड़ के आए थे अपने अपने शहरों से, कोई बॉम्बे से, कोई मद्रास से, कोई कैलकाटा से, या कोई दूसरे बेंगलोर सिटी से या हैदराबाद से, क्या उनको वापस जाने पे नौकरी मिल गई? क्या दोस्तों मेरे को कोई दोस्त मेरा बता सकता है कि उनको वापस जाने पे इमीडिएटली कोई नौकरी मिल जाएगी? क्या ऐसी ऑप्शन है आज की डेट में? मैं कह रहा हूं आज 4 महीने बाद ट्रेन भी शुरू हो गई, बस भी शुरू हो गई, क्या जॉब उसी तरीके से शुरू हुई? नहीं दोस्तों, मेरे हिसाब से तो नहीं हुई। मैं आपके कमेंट्स वेट कर रहा हूं, क्या वाकई में आपके हिसाब से वो शुरू हो गई क्या? यस, हम लोग सुनील सर 100% वी आर गोइंग टू मेक फाइटो एटॉमी नंबर 1, बट उसके लिए एक ही काम है, हमें लोगों की वाई क्लियर करनी है, हमारे साथ ही क्यों आए, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, हमारे साथ ही, वाई डायरेक्ट सेलिंग एंड वाई फाइटो एटॉमी ओनली। दोस्तों हम बाजार में ऑप्शन छोड़ने वाले नहीं है, याद रखना। 1 साल पहले से हमने शुरू किया था तो बहुत लोगों की नेगेटिव बातें आई थी, वो नेगेटिव बातों को हमने किल किया, देखते हैं कितनी देर चलती है, कितने प्रोडक्ट लेके आते हो, क्या लेके आते हो, ये क्या क्यों, हमने 100% प्रूव करके बता दिया कि यस वी आर रनिंग इट। जिस दिन हम आए थे उस दिन सिर्फ मितेश जी के माइंड में आइडिया था या उनकी टेबल पर कुछ प्रोडक्ट पड़े होते थे, वो प्रोडक्ट के उनके माइंड के हिसाब से बढ़िया सैंपल्स थे, लेकिन उसको कार्यवंत करते हुए और आपके हर शहर में शॉपी और मार्ट खोलते हुए, कितनी कंपनियां हैं दोस्तों, याद रखना, मैं 9000 कंपनियों का नाम लूंगा, मेरे सामने कोई भी बिठा देना जिसको मैं पूछ लूंगा 5 टोटल कंपनियां बढ़िया वाली निकाल लो, सो कॉल्ड 5 बड़ी वाली कंपनियां जो बोलती थी मेरा इतने 1000 करोड़ का टर्नओवर हो गया, उनसे पूछिएगा पहले साल में कितने प्रोडक्ट थे, पहले साल में कितना टर्नओवर था, पहले साल की बात कर रहा हूं, इन सब का टोटल मिला के भी टर्नओवर फाइटो एटॉमी ने हमने पहले 2 महीने में क्रॉस कर दिया, जो इनका एक साल का टर्नओवर था, 5 कंपनियों का, बड़े, मैं नाम ले रहा हूं सिंपल बड़ी कंपनियों का। दोस्तों आपको गर्व होना चाहिए इसके ऊपर, गर्व इसके ऊपर होना चाहिए कि हमने 19 स्टेट में अपने डिपोज खोल दिए हैं और 2 रीजन में, हमारे 4 रीजन है, याद रखिएगा, इंडिया में नॉर्दर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन है और सदर्न रीजन है। नॉर्थ ईस्ट में जो ईस्टर्न रीजन है हमने एक वेयर हाउस डाल दिया और नॉर्थ में हमने दिल्ली वाला रीजन जिसको बोलते हैं उसमें वेयर हाउस डाल दिया। तो क्या गर्व की बात नहीं है कि आपकी कंपनी इतने धड़ल्ले से चल रही है कि उसको वेयर हाउस खोलने की भी जरूरत आन पड़ी? मैं जरूरत की बात कर रहा हूं। एक होता है एमएलएम कंपनियों में किसी का पैसा लगवा के, जैसे राकेश सर कई बार बोलते हैं, राकेश सर का एक वर्ड है कि हमने नेटवर्कर को आज तक उनके घर को साला शॉपी बना के, गोडाउन बना के रख दिया था। क्या कारण था? हमें अपना पे आउट लेने के लिए प्रोडक्ट खरीदना पड़ता था, हमें अपना ग्रेड बनाने के लिए, लेवल बढ़ाने के लिए भी प्रोडक्ट खरीदना पड़ता था, वो प्रोडक्ट कहीं बिक नहीं पाता था। तो क्या होता था, आपके घर में गोडाउन बन जाता था और हम लोग शर्म के मारे अपने घर वालों को भी नहीं बताते थे ये क्या लेके आए हो। इतने गर्व से हम लोग अपने प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाते थे। रीजन एक था दोस्तों, प्राइस, दैट वाज नॉट अफोर्डेबल प्राइस। बात अल्टीमेटली क्या है कि आपको अफोर्डेबल प्राइस पे, देखिए इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए यूजर बनना पड़ेगा खुद।
कंपनी में यूजर वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की भी हो सकती है, वो ट्रेडिशनल भी हो सकती है, वो ऑनलाइन भी हो सकती है, लेकिन यूजर नहीं हुए तो दोस्तों 100% बिजनेस फेलियर है। इस बात को याद रख लीजिए, अगर मैं यूजर नहीं बना, मेरे घर में 10 प्रोडक्ट मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक नहीं यूज होते हैं, तो देन कंपनी नहीं चलेगी। कसूर मतीश जी का नहीं रहेगा, कसूर हमारे मेंटर्स का भी नहीं रहेगा, कसूर चालीसे सर का भी नहीं रहेगा, कसूर किसी का भी नहीं रहेगा दोस्तों। कसूर हमारा रहेगा कि हम यूजर तैयार नहीं कर पाए। यूजर दोस्तों तभी तैयार करोगे जब आप खुद प्रोडक्ट यूज कर लोगे और आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपको क्वालिटी नजर आएगी, आपको नुकसान नहीं हो। सबसे पहला रीजन होता है प्रोडक्ट खरीदने का, उसका प्राइस। दूसरा रीजन होता है उसकी पैकेजिंग। तीसरा रीजन होता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। दो चीजों में आप मेरे को ये बताइएगा, आप कितने लोग बैठे हैं आज? 36 लोग बैठे हैं। 36 में से कोई एक पर्सन है, सिर्फ वही मेरे को कमेंट करे जिसको ये लगा कि कंपनी की प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है, नंबर 2 पैकेजिंग मजेदार नहीं। दोस्तों इस एस्थेटिक्स के ऊपर कंपनी ने, प्रोडक्ट के एस्थेटिक्स के ऊपर इतना बड़ा काम किया है जो कोई कंपनी नहीं कर पाती। आज मैं एक आपको छोटी सी बात बता दूं, आप अपने हाथ में प्रोडक्ट पकड़ के देखिएगा, चाहे वो क्रीम है, कोई ऑयल है, उसकी कलर कॉम्बिनेशन आज तक कभी आपने उस प्रोडक्ट को ले जाइए और अपने शहर के वॉलमार्ट पे चले जाइए, रिलायंस के स्टोर पे चले जाइए, या जो आपका मॉल है आपकी सिटी के अंदर, वहां पे जरा ध्यान से देखिएगा, क्या उस प्रोडक्ट जैसी किसी की पैकेजिंग है, उसके एस्थेटिक्स हैं, और सबसे बड़ी बात, क्या वो प्राइस आपसे कंपेयर कर पाएगा? तो फिर हमें क्या दिक्कत हो रही है? हम इच्छ क्या है? क्या हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में जो आपका राइट है, बर्थ राइट है, ये दोस्तों परचेज करना मार्केट से और परचेज करना अपने बिजनेस से, हमें आज तक यही नहीं पता कि हम डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस अपने लिए कर रहे हैं या दूसरों के लिए कर रहे हैं। दोस्तों आपकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी तब चलेगी जब आप परचेज करेंगे। अगर मैं लव भी करूंगा कमल जी और मैं इस पे गरूर भी करूंगा, मुझे इस पे गर्व होना चाहिए। अगर गर्व नहीं है तो दोस्तों आप अगर देश के ऊपर गर्व नहीं है तो आप देश के नागरिक कहलाने के लिए मेरे हिसाब से सूटेबल नहीं है। एक वर्ड है जो सूटेबल नहीं है। अगर आप गर्व नहीं करते अपने देश की पॉलिसी के ऊपर, अगर आप गर्व नहीं करते हो अपनी सेना के ऊपर, दोस्तों यही हाल हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने फाइटो एटॉमी ने आपके सामने रख दिया। आपको गर्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम आज तक जितनी 9000 कंपनियां हैं आपके सामने, किसी ने डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट जोड़ने पर इतना बड़ा इंसेंटिव नहीं दिया। 30% आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको किसी ने जनरेशन में, आप लेवल ऊपर तक पहुंच जाइए, आपको जो डिफरेंस, तो शायद कंपनी में जब 4 लोग बराबर आ जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा, मैं गुरु दक्षिणा ही बोलता हूं दोस्तों, क्योंकि आपने एक टीम को, अपनी 4 टीम है, 10 टीम है, उसको खड़ा किया, लेकिन वो अगर अपनी कमाई करते हुए कुछ दे जाते हैं, गुरु दक्षिणा दोस्तों वो होती है जो अपने मन से जाए, अपने दिल से जाए, ताकि उनको दर्द ना हो। तो ये जो गुरु दक्षिणा है आपको इस प्लान में से मिल रही है। क्या किसी कंपनी में, पूरी इंडस्ट्री में कोई आपका कंपटीशन कर पाता है? तो फिर गर्व क्यों नहीं होता है दोस्तों? आपके सामने कंपनियां आती हैं, अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग का मन बना लिया है तो ओनली ऑप्शन फाइटो एटॉमी है। उसका रीजन है कि आज तक लोगों ने आपकी कमाई पर भी बंदिश लगाई थी, आपकी कमाई पर भी बंदिश लगाई थी कि आप इतना ही कमाएंगे। नहीं दोस्तों,
अगर आपके पास बल है, आपके पास टीम है, आपके पास नॉलेज है, तो कंपनी क्यों रोकेगी आपको? आपको 9% अनलिमिटेड डेप्थ तक अनलिमिटेड इनकम मिलेगी दोस्तों। अगर ये गर्व के करने लायक नहीं बनती है दोस्तों, तो अपनी अपलाइन, एक्टिव अपलाइन के साथ बैठिए और या हमारे फोरम में कभी भी आप क्वेश्चन करिए, और जो मन में आपके आयोटा ऑफ डाउट रह जाता है, शंका दोस्तों, शंका, एक छोटी सी शंका भी दोस्ती के बीच में दरार पैदा कर देती है। अगर आपके मन में, आपकी टीम के मन में कोई शंका हो दोस्तों, याद रखिएगा, मैं किसी भी शंका को उसका समाधान करने के लिए हमारे पास हमारे मेंटर बैठे हैं। वो हमेशा हमारी किसी भी छोटी से छोटी शंका को, बड़ी शंका तो 2 मिनट में हल कर देते हैं, छोटी शंका का भी ऐसा समाधान निकाल के देते हैं कि गर्व होता है कि हम इस टीम का हिस्सा हैं दोस्तों। हाँ, इस इंडस्ट्री में दोस्तों कुछ लोग बेकार हैं दोस्तों, कुछ लोग तो पुलिस में भी बेकार हैं, कुछ लोग तो किसी कंपनी में भी बेकार हो सकते हैं, वो चाहे ट्रेडिशनल कंपनी है। लेकिन कुछ लोगों के कारण फाइटो एटॉमी का इतना बड़ा आइडिया, एमएलएम में से हमने वर्ड निकाला डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग में से मितेश जी ने एक आइडिया दिया दोस्तों आपको। आज तक जो हुआ एमएलएम में, आपकी अपलाइन या आपके दोस्त ने या आपके किसी रिश्तेदार ने आपको माल पेल दिया या आपका पैसा खराब कर दिया, दोनों वर्ड सेम ही है। उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए आपको जोड़ दिया, आपका पैसा लगवा दिया, लेकिन किसी ने बेस जैसा सेंटर चलाकर आपको एजुकेट करने की कोशिश करी। मितेश जी का आइडिया सफल क्यों है? क्योंकि वो पहले से सोच के बैठे हुए हैं, मैं इस तरीके से। दोस्तों, सपना लेना बुरी बात नहीं है, बड़ा सपना लेने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ी प्लानिंग भी चाहिए। आपको भी बड़ा सपना लेना पड़ेगा, क्योंकि मितेश जी का अगर सपना बड़ा है तो आपका भी सपना बड़ा होना पड़ेगा। आप छोटा सा सपना ले ले जी, मेरे को तो जी 800 से काम चल जाएगा, वो ऑडी लेके बैठे हैं कि आप, मेरी जो टीम है 500 लोगों को मुझे ऑडी देनी है जनवरी 2022 तक, और आप कह रहे हैं मेरे पास 800 आ जाए, मेरे पास बाइक आ जाए, तो दोस्तों दोनों के सपने में दिक्कत आ गई ना। तो इसी दिक्कत को, इसी डिफरेंस को दूर करने के लिए फाइटो एटॉमी ने आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए पेस का एक सेंटर चलाया हुआ है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग की बजाय मैं सिर्फ फाइटो एटॉमी पे क्यों आ रहा हूं? कि फाइटो एटॉमी ने डायरेक्ट सेलिंग का नॉमेनक्लेचर बदल दिया। नॉमेनक्लेचर माने बोले तो नामाकरण कर दिया कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं, ये नेचुरल सेलिंग है। आज तक आप अपनी कंपनियों का माल किसी करियाना नमस्ते करो तो आशीर्वाद में भी यही सुनने को मिलता है कि तेरी अच्छी जॉब लग जाए, लेकिन जिसने भी ये सिस्टम बनाया ना, उसको मैं दिल से सलाम करता हूँ। वाह, क्या सिस्टम बनाया नौकरी। ले जाइए ये ठीक हो जाएगा, ये ले जाइए ये ठीक हो जाएगा, इसकी गारंटी है। लेकिन वही नेटवर्कर जो आपको देता है प्रोडक्ट, 4 दिन बाद फोन नहीं उठाता उस पेशेंट का, क्योंकि उसको पता है इस प्रोडक्ट की नॉलेज मेरे पास नहीं है, इस प्रोडक्ट का रिजल्ट मैंने नहीं लिया, सिर्फ मैंने किसी को चेपा है या पेला है प्रोडक्ट, या उसका पैसा बर्बाद किया। अपलाइन जो है, जो बेकार अपलाइन होती है, वो कभी आपका फोन नहीं उठाएगी एक प्रोडक्ट देने के बाद। और यहाँ दोस्तों आज 250 मीटिंग हो चुकी हमारी, कोई 1 या 2 मीटिंग छोड़कर मैं अपनी गारंटी देता हूं कि मैंने कभी मीटिंग मिस नहीं करी, बिकॉज वो बिलीफ है, मेरे को प्राउड फील होना होता है कि यस आई एम वर्किंग विद दिस कंपनी, तो मैं मीटिंग क्यों छोड़ूं, मैं किसी के सवाल लेने क्यों छोड़।
हमारे शहदाब जी ने कभी भी 8:32 8:35 पे आना नहीं शुरू किया। वो 8:25 8:26 8:27 तक आ जाते हैं, क्योंकि उनको सफल होना है, उनको अकेले को सफल नहीं होना है। वो चाहते हैं मेरी पूरी टीम फ्रीडम सफल हो जाए। दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा, दस्तगीर जी ने, शहदाब जी ने टीम फ्रीडम का नाम टीम फ्रीडम रखा है, टीम दस्तगीर जी नहीं रखा है, टीम शहदाब जी नहीं रखा है। इसको बोलते हैं सेल्फलेस सर्विस। लोग करते हैं सेल्फिश सर्विस। कितना सा फर्क है दोस्तों, बोलने में बराबर से लगते हैं, लेकिन सेल्फलेस सर्विस और सेल्फिश सर्विस में बहुत फर्क होता है। ये टीम फ्रीडम फाइटो एटॉमी में आपको ओनली फाइटो एटॉमी करने के लिए इतना ज्ञान देना चाहती है दोस्तों, जबरदस्ती नहीं, और जबरदस्ती कोई प्रोडक्ट नहीं। जब आज हमारे पास 3000 प्रोडक्ट हैं दोस्तों, सोचिएगा, और जनवरी तक 6000 से ऊपर प्रोडक्ट हो जाएंगे। आप प्रोडक्ट 10 रुपए का खरीदिए, आप प्रोडक्ट 1 लाख का खरीदिए, या आप प्रोडक्ट 30,000 का खरीदिए, ये आपके पास ऑप्शन है। आप वेल्थ में प्रोडक्ट खरीदिए, आपने स्टेम सेल के प्रोडक्ट खरीदने हैं, आपने फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट खरीदने हैं, आपने ब्यूटी के प्रोडक्ट खरीदने हैं। मुझे नहीं लगता जितने लोग आज बैठे हैं 36 लोग, इनमें से किसी की भी अपलाइन ने आपको बोला हो कि आपको ये प्रोडक्ट लेना है। हमारी इस इंडस्ट्री का हमने इतिहास बदल के रख दिया कि कस्टमर को बोल दिया तुम अपनी मर्जी के प्रोडक्ट चुनो। दोस्तों कोई नाभि द्रव्य पे काम करना चाहता है, कोई जूसेस पे काम करना चाहता है, तो उसी से ज्वाइनिंग कर लेना। दोस्तों आज 2500 की एक आईडी लगाने के लिए आपको कितने जूसेस चाहिए, कितने नाभि द्रव्य चाहिए, अब सोच के देखिएगा। इतनी सस्ती आईडी, इतनी सस्ती आईडी, वो आईडी जो 3 तरह के बेनिफिट दे जाती है आपको। दोस्तों इस इंडस्ट्री में फाइटो एटॉमी ही क्यों, आपको लोग एक बेनिफिट बताएंगे, उनकी हिम्मत नहीं होती आपको रिटेल प्रॉफिट बताने की। यहाँ 70% से लेकर 100% प्रॉफिट है। जहां जितने पैसे आप खर्च कर रहे हो, दोस्तों याद रखना, ये 2 लाइनें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी जब भी आप नए लोगों को मिलते हैं। एक वैलेट मिलता है, बहुत सी कंपनियों में वैलेट तैयार किया हुआ है, लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं बोला कि आपको 10% से ऊपर खर्च किया जाएगा। कंपनी बोलती है आज 2500 का वैलेट आपके पास आया, 2500 का 2500 आज खत्म कर लीजिए, तो हुई ना आजादी की बात। दोस्तों ये बिजनेस फाइटो एटॉमी का एक आजाद बिजनेस है, आजाद, विदाउट एनी प्री कंडीशंस। वहां मैं थोड़ा सा अलग बोलने जा रहा हूं, हम लोग कंडीशन के साथ प्यार नहीं करते, हम खुले में प्यार करते हैं। दोस्तों तो आपके साथ व्यापार भी खुले में कर रहे हैं, कभी भी आपको ये नहीं लगा कि मुझे ये लेना पड़ेगा तब मेरा पे आउट आएगा। नहीं दोस्तों, हम तो वैलेट आपको भी दे रहे हैं 2500 का, और आपकी एक्टिव अपलाइन को भी दे रहे हैं। आज तक MLM के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ। हाँ दोस्तों, आप 36 लोग बैठे हैं, आज अपने नाम नोट करके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरी आवाज रिकॉर्ड कर लीजिए कि आज तक MLM की इंडस्ट्री में हम क्यों नॉमेनक्लेचर चेंज करने जा रहे हैं, हमने MLM का नाम बदल दिया नेचुरल सेलिंग। आज तक ये नहीं हुआ कि वैलेट आपको भी मिल जाए और आपकी अपलाइन को भी मिल जाए। कोई दोस्त 36 में से मेरे को कमेंट करके वही बताए जिसको ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा वैलेट 2 लोगों को मिला, और आपको और आपकी अपलाइन को इमीडिएट खर्च करने से कोई नहीं रोकता। मतलब अगर आप 2500 SPV का एक प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट आपकी मर्जी का, तो उसी का वैलेट उसी समय यूज कर सकते हैं और आपकी अपलाइन भी यूज कर सकती है। दैट इज द फंडामेंटल रीजन कि सिर्फ अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी है तो क्यों फाइटो एटॉमी ही करनी है।
दोस्तों जितने गुण हमारे पास हैं वो आप अपने पास लिख के रखिएगा और इसको रात को सोने से पहले एक बार रिपीट जरूर करिएगा, या मेरी तरह अगर कागज काले करने हो तो जरूर लिखिएगा कि आज राकेश जी ने क्या बोला, आज चालीसी जी ने क्यों गोल सेटिंग के लिए बोला, आज शहदाब जी ने क्यों आपको बोला कि आधा घंटा फालतू हो गया, क्योंकि वो आपको सफल देखना चाहते। चंदन सर क्यों बोलते हैं आपको कि सिर्फ 2 लोगों को जोड़िए? दोस्तों 2 लोग जोड़ने मुश्किल है क्या? सिर्फ 2 लोग, और वो वैसे नहीं जोड़ने जैसे पुरानी इंडस्ट्री में जाते थे, उनसे पैसे ले लिए और बेकार सा पटकते। नहीं, हम तो चाहते हैं उन 2 लोगों को जोड़कर सफल कैसे बनाया जाए, हमें इस आइडिया पर काम करना है। दोस्तों आज के बाद आपका आइडिया ये नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी को जोड़ना है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों मैं बोल रहा हूं, सिर्फ ऑप्शन है। दोस्तों पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में लोगों ने 10 से 15 कंपनियां ज्वाइन करी हुई हैं, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा रीजन किसी इंडस्ट्री को सफल होने का एक ही होता है, यूजर। आप सोचिएगा अगर उसके पास 10 तरह की कंपनियां हैं तो 10 में से वो यूजर बना हुआ है, तो क्या वो कंपनियां चल रही हैं या नहीं चल रही? 100% वो कंपनियां चलेंगी जिनके यूजर ज्यादा, तो यूजर तभी ज्यादा होंगे और यूजर तभी दोबारा बनेंगे अगर आपकी कंपनी वाजिब रेट पर क्वालिटी का मटेरियल आपकी शेल्फ के ऊपर रखती है। देती नहीं है, मैं नहीं कहता तो भी आप लोग जाके किसी के घर में प्रोडक्ट लेके आओ, कर उनको खैर मकदम, आती है क्वालिटी का उस शॉपी के ऊपर के ऊपर रखिए ताकि तूफान से तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा, जैसे हमारे नाकवी द्रव्य के पीछे शॉर्टेज आई थी, क्योंकि इसने रिजल्ट इतने बड़े दिया जोड़ों के दर्द में, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में, इसने ब्रेन एंड मेमोरी में ऐसे रिजल्ट दिए कि हमारे पास शॉर्टेज था। लेकिन अगर मैंने जी को शहदाब जी को बोला तो उन्होंने बोला कि आज के बाद नहीं, माने आप मजबूत दर्दों के दोस्त बोले कि मुझे तो यही चाहिए सर। 100% हमें इसी टॉपिक पर काम करना है कि हमें जो 2 लोग ज्वाइन हुए उनके पास ऑप्शन खुले छोड़ देंगे कि आप कोई पढ़िए, लेकिन जो भी वो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं उसकी नॉलेज के लिए चाहे तो इस हमारे यहाँ वेडनेसडे को प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है 8:30 बजे, या हमारा 20% प्रोडक्ट की डेली ट्रेनिंग चलती है 3 से 4 प्रोडक्ट की। तो जो प्रोडक्ट वो लेना चाहता है दोस्तों लोगों पर लिंक भेज देते हैं। हमारे पास में कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जो सिर्फ पैसे पास ऑन करते हैं, मीटिंगों में नहीं। दोस्तों कैसे आप सोच लेते हैं कि चली जाएगी वहां पे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले आएगी ऑनलाइन, मत जाओ, क्योंकि आप तो लॉट साहब बन गए ना, आप तो बड़े साहब बन गए, आपको तो नॉलेज बहुत आ गई। लेकिन दोस्तों मितेश जी के पास नॉलेज की कमी नहीं है, वो फिर भी नॉलेज शेयर करते हैं, नॉलेज को लेते हैं डेली। शहदाब जी ने तो कभी आना छोड़ा नहीं है, राकेश जी ने तो आना नहीं छोड़ा है, लेकिन मैं छोड़ गया। नहीं जी मैं तो टीम को बता दूंगा। तो शहदाब जी अगर गुस्सा होते हैं तो वो सच में गुस्सा होते हैं कि 30 लोग बैठे हैं, ये क्या 10-10 लोगों को नहीं लेके आ पाते। इसका मतलब हम लोग किसी को ज्वाइन कराते हैं, उसको बिना नॉलेज के उसको दे देते हैं, इसीलिए वो टीम आगे नहीं चल पाती। तो अपना आज के बाद अगर ऑप्शन यही है, मैं 20-30 साल पहले की बात करता हूं, मदर ने एक बार बोल दिया कि वो खाना पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा जी नहीं जी आप खाना डाल के, उन्होंने गुस्से से बोला कि खाना है तो यही खाना है, नहीं खाना है तो यही खाना है, मतलब खाना भी पड़ेगा, याद रखना दोस्तों। और यही खाना है मतलब आपको कोशिश करके यही खाना है। तो फिर दोस्तों आप बीइंग अपलाइन क्यों प्रोडक्ट ट्रेनिंग की मीटिंग में नहीं जाते? बड़ी दिक्कत आती है कि आप टीम को भेजना चाहते हैं, वो टीम
दोस्तों इस इंडस्ट्री में कॉपी कैट होते हैं, याद रखना। जो आप करोगे वो आपकी टेगी। अगर आप ट्रेनिंग लोगे तो आपकी टीम ट्रेनिंग लेगी। अगर आप ट्रेनिंग को मिस करोगे तो दोस्तों वही हाल होगा। मास्टर जी ने एक बार बोला था कि भैया सुबह तुम पूरी क्लास दूध लेके आए आधा आधा गिलास, तो ये टब भर जाएगा। तो राम ने सोचा शाम ले आएगा, शाम ने सोचा गणेश ले आएगा। आप बताइए क्या सुबह टब भरा हुआ होगा? तो क्या इस मीटिंग में 250 लोग आ जाएंगे अगर मैं सोचूं कि दूसरे लोग बोल देंगे 10 लोगों को लाने के लिए? क्या मेरी टीम सफल हो जाएगी? मैं सोचूं कि मेरी टीम ट्रेनिंग पे चली जाए, मेरी टीम को नॉलेज हो जाए, मुझे ना हो। तो दोस्तों ये कॉपी कैट वाला बिजनेस है। जैसे बंदर आपको देखे, एक दूसरे को देख के वो वही क्रिया करते हैं जो आप उनसे करवाना चाहते हैं, तो वही क्रिया अपनी टीम में भी होगी। अगर दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग करनी है, आज के बाद डायरेक्ट सेलिंग में एक ही कंपनी है जिसका नाम है फाइटो एटॉमी, और वो डायरेक्ट सेलिंग से भी ऊपर का बिजनेस करती है। उसका नाम है नेचुरल सेलिंग। आप गर्व से ब्यूटी पार्लर पे, आप गर्व से जिम के ऊपर जाइए, आप गर्व से केमिस्ट के पास जाइए। और जो मैंने लाइन छोड़ी थी दोस्तों याद रखना, फार्मा की लाइन में वेलनेस में सब लोग आते थे, सब लोग आपको फोर्स भी करते थे कि ये इंडस्ट्री में आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए और ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, आप इसको रिजल्ट बहुत बढ़िया है, आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों वो खुद नहीं लेते थे, वो खुद प्रोडक्ट को लेकर बाजार में नहीं जा पाते थे, क्योंकि एमएलएम का प्रोडक्ट कोई भी इंडस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करती थी। रीजन बीइंग एक ही, जो मैंने सबसे पहले बातें बोली थी दो, एक प्राइस और दूसरा पैकेजिंग। दोस्तों ना तो पैकेजिंग बढ़िया होती थी उतनी बढ़िया, और ना प्राइस उतना बढ़िया होता था। तो आप फार्मासिस्ट के पास जाते थे, आप केमिस्ट के पास जाते थे, तो वो बोलता था ये प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है। दोस्तों जैसे आप ब्यूटी पार्लर पे, जैसे जिम पे जा रहे हैं, ऐसे ही आप गर्व से और हिम्मत से और कॉन्फिडेंस से जाइए फार्मा वाले के पास। आपका प्रोडक्ट कभी भी वो ये नहीं बोलेगा कि इसका प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों अगर ये गर्व करने लायक बात है, तो आज तक आपके शहर में जितने केमिस्ट हैं, किसी एक केमिस्ट भी आप प्रोडक्ट नहीं पहुंचा पाए, तो आपका कसूर नहीं है। मैं लाइनें दोबारा बोल रहा हूं दोस्तों, लिख दो तो लिख लीजिए, आपने मानस पटल पर एकदम छाप छोड़नी हो तो रख लीजिएगा। अगर आप अपने शहर में अपने प्रोडक्ट किसी एक केमिस्ट की दुकान पर, एक मॉल के ऊपर डिस्प्ले नहीं कर पाए, तो किसका कसूर है दोस्तों? वो कसूर है आपकी एक्टिव अपलाइन का, जो आपके साथ जाकर ये काम नहीं करवा सकती, जो आपको ये नहीं सिखा सकती, चाहे ऑनलाइन सिखा दे, चाहे फोन पे सिखा दे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। मैं बैठा हूं, जब तक अपलाइन ये नहीं बोलती कि मैं बैठा हूं, आपका कोई क्वेश्चन है मैं किल करूंगा, आपके साथ मैं फील्ड पे जाने के लिए तैयार हूं दोस्तों, मैं आपके साथ ऑनलाइन जाने के लिए तैयार हूं दोस्तों। तब तक वो प्रोडक्ट किसी भी बिजनेस सेंटर पर नहीं जाएगा। वो चाहे ब्यूटी पार्लर है, चाहे जिम है, चाहे कॉस्मेटिक का सेंटर है, चाहे करियाना है, चाहे केमिस्ट है। दोस्तों हमारे पास तो बाइक भी आ रहा है, हमारे पास तो मैग्नेट का बेड भी आ गया, हमारे पास 200 अल्कलाइन का मशीन भी आ गया। तो क्या आपने शुरू कर दिया लोगों को बताना? दोस्तों बताएंगे नहीं तो लोगों को नॉलेज कैसी होगी? लेकिन दोस्तों बात वहीं आ जाती है, आप बताएंगे कैसे? क्योंकि आप तो मीटिंग में आते नहीं है, आपकी टीम तो मीटिंग में आती नहीं है, तो गर्व कहां से आएगा दोस्तों, और कॉन्फिडेंस कहां से आएगा कि आप इस प्रोडक्ट को, फाइटो एटॉमी ने जितने प्रोडक्ट बनाए हैं, आज तक फाइटो एटॉमी ने जितने प्रोडक्ट बनाए हैं, वो किसी मॉल पे, किसी केमिस्ट पे, किसी ब्यूटी पार्लर पे नहीं पहुंचे हैं दोस्तों। तो
आज के बाद दोस्तों, आज 31 अक्टूबर के बाद कल 1 नवंबर शुरू होने वाले से कोशिश करिए। एक तो हम डायरेक्ट सेलिंग में फाइटोटॉमी को नंबर 1 बनाना है। नंबर 1 बनाने के लिए अपनी टीम को एजुकेट करना उतना जरूरी है, अपने प्लान को लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, और प्लान से जो इनकम आती है उसको गर्व के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को लिख कर बताना जरूरी है, और अपने मेंटर्स को धन्यवाद देना जरूरी है कि यस, हमने जो सिस्टम मार्केट में पेश किया है ऐसा सिस्टम कोई नहीं है, एंड दिस इज द ओनली option. Phytoatomy is the only option if you want do some business. MLM को नौकरी की तरह मत करिएगा दोस्तों। MLM को गर्विन तौर पर अपना बिजनेस समझकर करिएगा। और मैं दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।